जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने इस हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं को। जैसा कि इनकी रचनाओं को हम ट्रिक से याद करेंगे। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने इस ट्रिक को देखा होगा, लेकिन वो जो ट्रिक है उसमें कम रचनाएं और यहाँ पर उससे ज़्यादा रचनाएं दी गई हैं। कहने का मतलब यहाँ पर हम 20 प्लस रचनाओं को याद करेंगे इस ट्रिक से, और फिर हम नाम से शुरुआत कर देते हैं। आप याद करें, जैसे यहाँ पर लेखक का नाम है, कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। अब जयशंकर में आता है शंकर। अब शंकर जी अपने गले में किसको धारण किए रहते हैं? नाग को धारण किए रहते हैं। अब नाग से मुझे याद कर लेना है जन्मेजय का नाग यज्ञ। क्या? जन्मेजय का नाग यज्ञ। दूसरी चीज, उनकी जटाओं में कौन है? गंगा है। और गंगा क्या पूरी नहीं निकलती? वहां से कौन निकलती? क्या निकलती है? फिर धार निकलती है। क्या निकलती है? धार। अब धार से याद कर लेंगे चित्राधार। दो रचनाएं तो यहीं पर हो गई। कौन कौन सी? एक हो गई जन्मेजय का नाग यज्ञ, नाग बता दिए हैं। दूसरी धार निकलते हैं, मतलब चित्राधार हो गई। आइए बाकी रचनाओं को हम यहाँ से देखते हैं। आखिरी तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि आखिरी तक मजा आएगा और समझ में भी आएगा। तो यहाँ पर है ट्रिक। एक बार जयशंकर प्रसाद कानन में, कहाँ? कानन में। कानन माने होता है जंगल। यहाँ पे हम पर्यायवाची जंगल रख देते, लेकिन नहीं, कानन से हमको एक याद रखना है रचना को। कानन कुसुम एक रचना है। क्या है? कानन कुसुम। अच्छा, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के साथ में, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त ये दोनों रचनाएं नाटक की है ना। तो चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के साथ में शिकार खेलने गए। अब आप सोच रहे होंगे कि जयशंकर प्रसाद कहीं शिकार भी खेलने जाते थे। अरे नहीं, कोई बात नहीं है, यहाँ पर हमको याद ही करना है। तो कितने पढ़ चुके हैं अब तक की? कानन पढ़ चुके हैं, कानन कुसुम है ना। चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के साथ में शिकार खेलने गए, यानी दो रचनाएं ये हो गई। तो उन्होंने वहां अजात शत्रु और कल्याणी, वहां पर दो लोगों की पुत्रियां थी। किनकी थी? अजात शत्रु की पुत्री थी और कल्याणी की पुत्री थी। कौन कौन भाई? पुत्रियों के नाम देखते हैं। वो कामायनी है और ध्रुव स्वामिनी। कामायनी और ध्रुव स्वामिनी को झरने पर तितली पकड़ते देखा। कहाँ पर पकड़ते हुए देखा? झरने पर। झरने से झरना याद आ गया, और फिर तितली पकड़ते देखा, तितली याद आ गई। तो इस प्रकार से इतनी रचनाएं हो गई। आगे है, तो उनके मन में प्रेम की एक लहर उठी। उनके मन में प्रेम की, प्रेम से याद करना है प्रेम पथिक। क्या है? प्रेम पथिक की एक लहर उठी। लहर से एक रचना ये वाली हो गई, लहर उठी। वे उनके इंद्रजाल में फंस गए। इंद्रजाल आ गई। देखिए, इंद्रजाल मतलब होता है जादू, है ना। उनके जादू में, यानी उनके इंद्रजाल में फंस गए। तो ये हो गया इंद्रजाल रचना। फिर उन्होंने राजश्री थूकते हुए, मसाला न चलता है, खाए हुए थे, तो मतलब खाए नहीं थे, यहाँ पर आपको याद ही करना है। तो क्या हुआ? राजश्री थूकते हुए, राजश्री याद कर लिए। कहा बस एक घूंट की कामना है। एक घूंट भी इनकी रचना है। कामना ये भी इनकी रचना है। तो इस प्रकार से एक घूंट की कामना है। क्या कहा? महाराणा के कारण उनका प्यार इरावती जैसा अधूरा रह गया है। क्या कहे? महाराणा के कारण उनका प्यार इरावती जैसा अधूरा रह गया। इरावती जो रचना है, इसे याद हम रख लेंगे। यहाँ पे लिखा अधूरा रह गया, मतलब इरावती जो रचना है वो अधूरी है, यानी ये पूरी नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसलिए क्या कहे? इरावती जैसा उनका प्यार अधूरा रह गया है, इसलिए अब छाया में रुक कर छाया रचना आ गई। क्या हुई? छाया रचना आ गई। मैं रुक कर प्रायश्चित करूंगा। प्रायश्चित मतलब क्या होता है? पछताऊंगा, है ना, पश्चाताप करूंगा। तो यहाँ पर रचना आ गई प्रायश्चित। प्रायश्चित रचना भी हो गई। लगता है, आगे बोले, लगता है आंसुओं की आंधी आने वाली है। आंसुओं से याद करेंगे, आंसू, और फिर आगे है आंधी। ये इतनी रचनाएं हो गई। तो जैसा कि दोस्तों आज आपने याद किया 20 से प्लस रचनाओं को, हम आशा करते हैं ये सभी रचनाएं आप लोगों को याद हो जाएंगी और सरल तरीके से याद हो जाएंगे। बस इसको एक बार देखने की जरूरत है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं, विदा लेते हैं। जय हिंद।